हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 24 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट पार्ट 1 में अर्थात 54 तक करा दिया गया है। हम पार्ट 2 में यानी 55 से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलते हैं, देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि ईवीएसटी परीक्षण का पता लगाने में कौन सा दोष है। ईवीएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। इसका फुल फॉर्म हो जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। इसको आप लोग लिख लेंगे। हम तो बार बार बोलते ही हैं कि जब भी मेरा वीडियो देखे तो कॉपी कलम ले करके बैठे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा लिखते जाइएगा। यह सेलेम डिवीजन का क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट मतलब ईवीएसटी से कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इंटरनल क्रैक का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो विशेष करके एक्सल जो होता है, एक्सल का दोनों साइड से यहाँ पर एक बोर्ड टाइप का होता है। यहाँ पर आपका ग्राफ जो है चलते रहता है। आप देखिएगा जो वर्कशॉप में आदमी होगा तो यहाँ से एक तार इसमें लगा दिया जाता है और एक तार यहाँ से मतलब कि इसको सटाया जाता है। जब सटाने के बाद में इस पर ग्राफ ऊपर नीचे करता है। जो भी क्रैक होगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग इसी जो देखते हैं उस टाइप से यहाँ पर ग्राफ चलते रहता है। ठीक है, तो एक्सल का यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सल का इंटरनल क्रैक जो है पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईवीएसटी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात इंटरनल क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंछ का प्रकाश उपयोग श्रेणी का कोडल लाइफ। प्रकाश उपयोग का मतलब ये होता है कि जिसका उपयोग मतलब कि कम हो, अर्थात कम उपयोग श्रेणी का कोडल लाइफ पूछ रहा है कि जिस कोच का उपयोग बहुत कम होता है उसका मतलब कि जीवन जो है, कोडल लाइफ जो है कितना होता है। ठीक है, तो उसका होता है 40 वर्ष। ठीक है, क्योंकि उसका कम उपयोग किया जा रहा है। जो कभी कभी जैसे कि निरीक्षण यान है या राहत यान है, ये सब बहुत कम उपयोग किया जाता है। इस सब के लिए मतलब कि आपको 40 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, जीएस कोच का टेयर वेट कितना होता है। जीएस कोच का यह टेयर वेट पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 36.99, मतलब कि 36.99 टन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष स्टॉक में मानक बफर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो मानक बफर हेड स्टॉक का जो है, हेड स्टॉक का मानक बफर प्रोजेक्शन जो है 635 होता है। ठीक है, 635 होता है। लेकिन आपको जो है इसी को कहीं कहीं लिख देता है। मैं फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया भी है, अधिकतम पूछ देता है। अधिकतम अधिकतम तो अधिकतम अगर पूछता है तो 635 और न्यूनतम अगर पूछता है तो 584 mm हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या करें कि आईसीएफ का बफर प्लंजर बना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट में भी बफर प्लंजर के बारे में। बफर प्लंजर जो है किसका बना होता है, या कास्ट स्टील का बना होता है। इसके बारे में मैंने बताया था पूरा डिटेल रूप से, फिर भी मैं बता देता हूं। बफर प्लंजर जो होता है, आप देखिएगा, मान लेते हैं कि आईसीएफ कोच में बफर प्लंजर होता है। यहाँ पर बफर प्लंजर देखबे करते हैं, बफर प्लंजर होता है। ठीक है, तो इसका जो है यह किसका बना होता है, तो यह जो है कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, और इसका दाया जो है 457 mm हो जाता है इसका दाया। ठीक है, और इसका बीच की दूरी जो है पूछ देता है, इसको भी मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, 1956 mm हो जाता है। ठीक है, इसकी दाया 1956, क्या बोलते हैं, दूरी, दोनों बफर के बीच की दूरी जो है 1956 mm हो जाता है। तथा इसका स्ट्रोक जो है आगे अंदर बाहर जो है स्ट्रोक होते रहता है। तो स्ट्रोक जो है इसका हो जाता है, स्ट्रोक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रोक जो है इसका 127 mm हो जाता है। कितना हो जाता है, 127 mm हो जाता है। ठीक है, और ये तो आप हो गया। और बफर जो है दोनों, मान लेते हैं कि ये तो आप लिख लिए, और इधर से भी तो एक गाड़ी है, तो इधर से भी एक बफर होता है। ठीक है, जान ही रहे हैं। तो इस बफर में आप पूछता है कि बफर में दोनों के बीच की मतलब कि अंतर कितना होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं कि अधिकतम जो है 1000, अधिकतम 1105 तथा न्यूनतम जो है 1030 होता है। उसको जब घटाएंगे तो 75 आएगा। तो वहीं 75 जो है इसकी बफर के डिफरेंस में ऊंचाई मतलब कि हाइट में अंतर जो है 75 mm का होता है। ठीक है, तो मेरे बात पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे
लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा। ठीक है, तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या कह रहा है कि जनरेटर जनरेटर WLLRM कोच की एक्सल भार कितना होता है, तो इसका जो है AC के बराबर होता है, अर्थात 16 टन इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 टन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है। ठीक है, ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप का व्यास कितना होता है, तो ये जो हो जाएगा 25 mm हो जाएगा। ये किसके लिए कह रहा है? पैसेंजर कोच के लिए कह रहा है। ठीक है, लेकिन वही बैगन के लिए अगर पूछता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैगन, तो बैगन के लिए यही हो जाता है 32 mm। ठीक है, कितना हो जाता है? 32 mm हो जाता है, और पैसेंजर के लिए आपको 25 mm हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण सेवा आवेदन के समय, अर्थात फुल सर्विस एप्लीकेशन के बारे में कह रहा है। पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कितना तक गिरा दिया जाता है। ठीक है, कितना तक गिरा दिया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल रूप से बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूनतम। न्यूनतम चाहे मिनिमम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यूनतम लिख रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम न्यूनतम आपको कितना हो जाएगा, यानी 0.5 से 0.8 mm। ठीक है, न्यूनतम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका जो है ये पूर्ण है सर्विस एप्लीकेशन के समय। ठीक है, सर्विस एप्लीकेशन के समय आपको कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए 0.8 से 0.5 mm। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है आपको ये वाला जो आपके क्वेश्चन में है, पूर्ण सेवा आवेदन के समय। ठीक है, पूर्ण सेवा आवेदन के समय यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 से 0.1 मतलब कि mm हो जाएगा। ये सर्विस एप्लीकेशन के समय हो गया। 1 kg होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा लिखा गया। ठीक है, चलिए मिनिमम मैं लिखता हूँ पहले। है मिनिमम, तो मिनिमम जो है आपको 0.5 से 0.8 mm हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मिनिमम। उसके बाद में आ जाइए सर्विस एप्लीकेशन के समय। सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक है, अब 8 को यहाँ ला दीजिए, 0.8 से 1 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है पूर्ण सेवा आवेदन। यहाँ पर पूर्ण सेवा आवेदन के समय, फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय एक, यहाँ पर लिख देते हैं भाई फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय। अब एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केजी होता है, केजी पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, केजी पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, पर सीएम स्क्वायर, और 1 kg से यह हो जाता है 1.5 kg पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, और फुल सर्विस एप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद में आ जाता है इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के समय जो है अब 1.5 kg से 1.5 मतलब 1.5 kg से यह हो जाता है 3.8 kg पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यह आईसीएफ के लिए, और एलएसबी में यहीं पर केवल 3 kg हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। मिनिमम के समय 0.5 kg से 0.8 kg पर सीएम स्क्वायर, सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.8 kg से 1 kg पर सीएम स्क्वायर, और फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय 1 kg से 1.5 kg पर सीएम स्क्वायर, और इमरजेंसी के समय 1.5 kg से 3.8 kg आईसीएफ के लिए, और एलएचबी के लिए 3 kg पर सीएम स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 63। पैसेंजर ट्रेन में शाखा पाइप का व्यास कितना होता है, तो इसमें यह इंडिकेट नहीं किया है कि आपको यह आईसीएफ है कि एलएचबी है। ठीक है, तो ये जो आंसर जो है आपका 20 सेंटीमीटर जो है, यह जो है आपको आईसीएफ के लिए हो जाएगा, आईसीएफ के लिए, और एलएचबी के लिए जो है आपको 18 mm हो जाएगा। ठीक है, यह एलएचबी के लिए है। ठीक है, तो आप जो आंसर चेक कराया गया है वो आईसीएफ के लिए चेक कराया गया है, लेकिन इसमें इंडिकेट नहीं किया है। आप अपने हिसाब से आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीएफ कोच में प्रति साइड बैरियर तेल की मात्रा कितना होता है, इसके बारे में भी मैंने
फर्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल बताया था। अगर कोई भाई अगर नहीं देखे फर्स्ट पार्ट तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यह जो है 2.5 लीटर के आसपास होता है साइड बैरियर। साइड बैरियर के बारे में जैसे मान लेते हैं कि यह एक ट्रॉली हो गया, इस पर आप देखते हैं कि बॉलिस्टर लगा रहता है और यहाँ पर जो है साइड बैरियर जो है लगा रहता है, ठीक है। तो साइड बैरियर में इसमें जो है तेल भरा रहता है, ठीक है ना, तेल भरा रहता है इसमें। तो इसमें हम बताए थे कि दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है आपको 1600 mm हो जाता है। कितना? 1600 mm हो जाता है, 1600 mm हो जाता है। तथा इसमें जो है कौन सा तेल भरा जाता है? तो सर्वोलेन सर्वोलेन 68 जो है तेल इसमें भरा जाता है। कि कौन सा तेल भरा जाता है? सर्वोलेन 68 भरा जाता है, ठीक है। और इसमें और एक क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक बियरिंग पीस होता है, ठीक है, बियरिंग पीस या बियरिंग प्लेट उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्लेट लगा रहता है। प्लेट का आकार आपको हम इधर बनाकर दिखा दें कि इस टाइप से रहता है, यहाँ पर चरकोर होता है इस टाइप से, इसमें एक प्लेट लगा रहता है। तो इसको हम लोग बियरिंग पीस या बियरिंग प्लेट भी बोला जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका जो है न्यू मतलब मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो इस बियरिंग प्लेट का न्यू मोटाई जो है आपको न्यू जो है 10 mm हो जाएगा। कितना? 10 mm हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, शॉप इशू, एक नंबर में तो न्यू हो गया, 2 नंबर में शॉप इशू पूछता है, शॉप इशू पूछता है तो यहाँ पर 9 mm हो जाएगा, ठीक है। और कंडम साइज अगर पूछता है तो 8 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 mm हो जाएगा। इस प्लेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सर्वोलेन 68 भरा जाता है और क्या बोलते हैं इसकी दूरी 1600 mm होता है। तथा इसमें क्या बोलते हैं, ये साइड बैरियर के माध्यम से कोच का लोड जो है ट्रांसमिट होता है ट्रॉली पर, ये तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें तेल जो भरा जाता है सर्वोलेन 68, और कितना भरा जाता है? तो 2.5 लीटर भरा जाता है, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए। और इसमें कंफ्यूजन जो करता है उसके बारे में मैं बता दूं कि जो ट्रॉली होता है चारों कोनों पर जो एक्सल गाइड होता है, इसके अंदर जो है डैशपोर्ट जो लगा रहता है, इसमें भी तेल भरा जाता है। तेल तो वहीं सर्वोलेन 68 ही भरा जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने ऊंचाई तक यह तेल भरा जाता है? तो 40 mm भरा जाता है। और कितना मात्रा में तेल भरा जाता है? तो 1.6 लीटर इसमें तेल भरा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग वहां पर लिख लेंगे ताकि आप लोग को जब भी क्वेश्चन कोई इसमें से क्वेश्चन फंसेगा दोनों आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो डैशपोर्ट में क्वेश्चन करेगा कि डैशपोर्ट में कौन सा तेल भरा रहता है, तो तेल दोनों में सेम ही भरा रहता है, सर्वोलेन 68 भरा रहता है। लेकिन उसमें साइड बैरियर में 2.5 लीटर तेल और इसमें 1.6 लीटर। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने ऊंचाई तक, कितने हाइट तक, तो 40 mm, ठीक है। कितना? 40 mm, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ कोच के दोनों पक्षों के बीच की दूरी कितना होता है, जो अभी हमने बताया। दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी अब पूछ रहा है, टू साइड बैरियर के बीच की दूरी कितना होता है? तो अभी हमने बताया 1600 mm, जो सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर कह रहा है कि बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या, बोगी माउंटेड यानी बीएमबीसी की अब बात कर रहा है। किसका? बीएमबीसी, बीएमबीसी, ठीक है। यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर की अब बात कर रहा है, ठीक है। ब्रेक सिस्टम बीएमबीएस, ठीक है, इसमें एस है तो बीसी नहीं है, बीएस है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर बीएमबीसी नहीं है, बीएमबीएस है, ठीक है। तब बीएमबीएस में जो है एक ट्रॉली पर जो है एक ही ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोगी की बात कर, एक बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? तो 66 का आंसर जो है आपको सी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए बीएमबीसी जो होता है, बीएमबीसी, तो एक ट्रॉली पर जो है आपको 2 सिलेंडर लगे रहते हैं, जो आईसीएफ में आप लोग देखे होइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बीएमबीएस है, ठीक है, सिस्टम। यहाँ पर है, ये कौन सा क्वेश्चन है? बीएमबीएस, ठीक है, ये बीएमबीएस है। तो बीएमबीएस में जो है एक ट्रॉली में जो है एक ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोगी ना देकर के यहाँ पर पूंछ देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तब जाकर के इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें 2 की संख्या में होगा, ठीक है। लेकिन बीएमबीसी में एक ट्रॉली पर अगर
एक ट्रॉली पर एक होता है तो कोच में आपको आपको हो जाएगा, यानी कुल टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम है BMBS है, तो इसमें जो है एक ट्रॉली में एक ही लगा रहता है, तो आपको कोच में जो है, कोच क्या कह रहे हैं इसको, मतलब कि गाड़ी में जो है 2 ट्रॉली में इसको 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जीएस जीएस क्या दिया है, जीएस, एससीपी, एसएलआर, एससीएन, VPH, इस सभी कोच में जो है क्या पूछ रहा है कोच में एक्सल, क्राउन, बोगी, फ्रेम, क्राउन क्लियरेंस, इसमें जो है क्राउन क्लियरेंस जो है ए पूछ रहा है, ठीक है ना, क्राउन क्लियरेंस ए पूछ रहा है। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी 40 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है हमको थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको मैं क्लियर अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है जीएस, एसपीसी, एसएलआर, एससीएन, VPH, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैं टोटल को मैं लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग को चेक जो कराया गया है, ए नंबर आप लोग को चेक कराया गया है, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। तो ए नंबर जो है हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर GS, SCN, WCB, इस सब का जो होता है ए क्लियरेंस जो है 45 प्लस माइनस 3 होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है SLR सब है, इसके लिए आपको ये हो जाएगा 43 प्लस माइनस 0 से 03, ठीक है, 03, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके बारे में डिटेल एक क्वेश्चन वीडियो में बना रहा हूं इसके बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, AC 2 टायर LHB कोच की वर्थ क्षमता क्या है, AC 2 टायर LHB कोच का वर्थ क्षमता कितना है, तो इसका जो है 54 हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने पूरा ट्रांसपोर्टेशन कोड के साथ में मैंने C2 की संख्या का टोटल मैंने डिटेल बताया है, जो भाई रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे उसको पता होगा, वो भी देखे होंगे लोग, नहीं तो LHB डायमेंशन या VVI डायमेंशन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, AC 2 टायर LHB कोच में बर्थ की क्षमता कितना है, ये हो जाएगा आपको 54, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें जो है 68 में आप लोग को 72 चेक कराया गया, ठीक है, जो 72 आप लोग का गलत है, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 टायर है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB कोच में शरीर के ऊपर बॉडी की लंबाई, यहाँ पर LHB कोच का बॉडी की लंबाई यह पूछ रहा है, ठीक है, तो यह हो जाएगा 23,540 mm, कितना हो जाएगा, 23,540 mm। और यह अगर CBC टू CBC अगर पूछता है तो ये हो जाएगा आपको 24,000 mm, कितना हो जाएगा, 24,000 mm हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी की लंबाई जान ही रहे हैं 23,540 हो जाएगा, और आपको CBC टू CBC आपको यानी 24,000 हो जाएगा। और रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर, रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर के लिए हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, 40-39 mm होता है, किसके लिए, ACCN के लिए, ACCN यानी AC 3 टायर के लिए हो जाता है, ठीक है। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई AC 3 टायर, 3 टायरों की ये जो है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर से लिख लीजिए आप लोग, ACCN, CN का मतलब होता है 3 टायर, AC का मतलब AC होता है, तो AC 3 टायर के लिए हो जाता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया था, 4250 होता है, ठीक है, ACCN के लिए। ACCN के अलावा मतलब ACCN के अतिरिक्त, यानी ACCN को छोड़ करके होता है, ये होता है 40-39, कितना होता है, 40-39 mm इसमें लगा हुआ है, ठीक है, यह MM इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो ACCN को
अलावा माने एसीसीएन के अतिरिक्त छोड़ करके 40-39 और एसीसीएन के लिए हो जाता है 42-50। जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने आपको बता दिया, और बाकी आप लोग मेरे आवाज़ को सुनकर लिख सकते हैं। मैं 4-5 बता देता हूँ। ऐसे रेल लेवल से कूच की ऊंचाई, ऊंचाई ये तो हो ही गया आपको। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई डबल डेकर, ठीक है। तो डबल डेकर के लिए आपको हो जाता है 43-66 mm, ठीक है। डबल डेकर के लिए 43-66। और कोच की चौड़ाई डबल डेकर के अतिरिक्त, डबल डेकर के अतिरिक्त और जितने भी कोच है उसकी चौड़ाई जो है डबल डेकर के अतिरिक्त ये हो जाता है 32-40, ठीक है। और कोच की चौड़ाई डबल डेकर का अगर पूछ देता है, डबल डेकर वाला, तो इसका चौड़ाई जो है आपको 30-50 mm हो जाएगा, ठीक है। ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हील बेस तो जान ही रहे एलएचबी का 25-60 होता है। दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी जो है जान ही रहे 14,900 होता है। और रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई जो है 102 mm, ये भी ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। रेल माले रेल लेवल है, यहाँ पर यह कोच है, यहाँ पर बहुत सारा बाकी पार्ट पुर्जा लगे रहते हैं, तो इसके बीच मतलब न्यूनतम दूरी जो है 102 mm होता है। कितना होता है? 102 mm होता है। ये ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23,540 से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कितना था? 68-69। एलएचबी कोच के रिजिड व्हील बेस कितना होता है, ठीक है। तो रिजिड व्हील बेस जो है आप जान ही रहे हैं कि 2560 होता है, ठीक है, एलएचबी के लिए। और आईसीएफ के लिए जो है यह दिया है 2896। ये जो दिया हुआ है इसका आंसर ये हो गया। यह जो है आईसीएफ के लिए है, ठीक है, 2896। और ये जो है एलएचबी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलएचबी कोच में उपलब्ध कराए गए शौचालयों की संख्या कितना होता है, ठीक है, 71 नंबर। तो यहाँ पर हमने 3 चेक कराया है, लेकिन आप लोग कहिएगा कि नहीं सर हमने तो 4 देखा है, सफर करते हैं तो। लेकिन अब जो जितने भी कोच बन रहे हैं, लेकिन उसमें आप नए वाले में 3 ही देखिएगा। अब 3 रहे या 4 रहे, ठीक है। लेकिन आरडीएसओ जो है, आरडीएसओ का कहना है कि अब जो है थ्योरिकल जितना ही पढ़िएगा आपको 3 मिलेगा, ठीक है। इसलिए कि आरडीएसओ का कहना है कि 3 शौचालय रहेगा और एक मिनी पेंट्री कार के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो कोच में जो खाना जो है, खाना जो पहुंचाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए, या एसी जो कोच होंगे उसमें जो बेड वगैरह या जो भी चादर उदर जो दिया जाता है उस सबको रखने के लिए एक मिनी पेंट्री कार के रूप में उसको प्रयोग किया जाएगा। मिनी पेंट्री के रूप में, कार नहीं, मिनी पेंट्री के रूप में, जिसमें जो स्लीपर या ये सब होगा जिसमें खाने पीने का सामान जो है रखा जाएगा। और जो एसी वाले जो बोगी होंगे उसमें जितने भी क्या बोलते हैं उसको, चादर वगैरह जो दिया जाता है उस सबको रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए 3 ही शौचालय की संख्या रखने का प्रावधान है आरडीएसओ के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करा है कि एलएचबी कोच की लोड और खराब स्थिति के तहत अधिकतम सीबीसी की ऊंचाई में गिरावट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने हमेशा, मैं बार बार बताता हूं, आप लोग को तो रटा गया होगा। मतलब कि आप जान ही रहे हैं कि अधिकतम जो है ऊंचाई जो है सीबीसी का जो है 1105 mm होता है। और न्यूनतम जो है 10-30 होता है। और दोनों को घटाते हैं तो 75 mm आता है। कितना आता है? 75 mm आता है। तो वही 75 mm जो है एलएचबी कोच के लोड और इम्पिटी कंडीशन में अधिकतम सीबीसी की ऊंचाई में गिरावट जो है आपको 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी हाइट में अंतर पूछे या गिरावट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो यह 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 करा एक कठोरता की इकाई है, कठोरता मतलब हार्डनेस का इकाई जो है BHN होता है। कि क्या होता है? BHN होता है। कठोरता की इकाई BHN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में, तो आप जान ही रहे हैं कि डायनेमो जो है, डायनेमो को जब नचाया जाता है तो वह जो है करंट पैदा करता है, अर्थात विद्युत में बदल देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो हो जाएगा। तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। 75 नंबर पर कह रहा है किसी धातु को तार खींचने के गुण को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो किसी धातु के तार को खींचने की गुण को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि किसी धातु को
पीट पीट करके एकदम पतला से पतला उसको हम अगर बना दें तो उस मतलब टूटे नहीं, पतला से पतला हो जाए, टूटे नहीं, तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेबिलिटी। क्या कहते हैं, मेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और तार खींचने के गुण को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो ही क्वेश्चन पूछता है ज्यादा करके, तार खींचने का और पीट पीट करके पतले से पतले मतलब कि चादर बनाने के रूप के गुण को क्या कहते हैं, तो उसको मेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे से संबंधित बजट में मांग की संख्या कितना है, तो मांग की संख्या जो है 16 है। कितना है, मांगों की संख्या 16 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, यह कह रहा है कि CNW की मरम्मत और रख रखाव किस मांग के अंतर्गत आता है। CNW की मरम्मत और रख रखाव किस मांग के अंतर्गत आता है, तो यह जो है डिमांड नंबर मतलब मांग संख्या 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RCF जो है कहाँ पर स्थित है, तो RCF तो आप तो ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, आप जान ही रहे हैं, यह जो है आपको कपूरथला में स्थित है। ठीक है, बाकी सब कौन कहाँ है, आप रायबरेली में क्या है, MCF है, ये सब जान ही रहे हैं, इसमें कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है, समय वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मशीन का उपयोग गियर दांत बनाने के लिए किस, मतलब मशीन में जो है गियर दांत बनाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो यह मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AAC का अनुमान डैश आइटम है। ठीक है, AAC मतलब किसका अनुमान आइटम है, तो यह जो है स्टॉक का यह AAC जो है अनुमान आइटम है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, और पूरा 1 सप्ताह तक मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरे घर की छत का ढलाई चल रहा था, मैं बहुत व्यस्त था। ठीक है, अब इसके बाद से रेगुलर जो भी है, यह टेस्ट सीरीज 24 का पार्ट 2 है, 25 का मैं जल्द ही मैं बनाने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज 25 का। ठीक है, इस सप्ताह में मैं पूरा के पूरा मैं डाल दूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रीय रेलवे में यांत्रिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, क्षेत्रीय रेलवे का यांत्रिक विभाग का, तो यह होता है PCME, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो इसको आप लोग फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि EOT क्रेन में मोटरों की संख्या कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग को चेक 3 कराया गया था, लेकिन सही आंसर इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TQM का फुल फॉर्म हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, हम इसको आगे हम लोग देख सकते हैं। B नंबर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है कि डैश गैस का उपयोग मिग वेल्डिंग में किया जाता है, मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि मिग का, जान ही रहे कि यहाँ पर मिग लिखा हुआ है, तो मिग का फुल फॉर्म हो जाता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनर्ट के रूप में जो है आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है, आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं है आर्गन तथा हीलियम, ये H2 हाइड्रोजन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जो है एक होता है आपको MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एक होता है MAG यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, तो एक्टिव गैस के रूप में हम लोग CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है कि ऑप्शन जो दिया है MAG का दिया हुआ है। ठीक है, तब MIG का ही दूसरा रूप MAG है, और कहीं जो है मिग मैग जो है एक ही वेल्डिंग है। पहले जो है मिग वेल्डिंग जो है, जिसमें मिग वेल्डिंग में हम लोग आर्गन तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, तो अधिक खर्चीला होने के कारण
ठीक है, अधिक खर्चीला होने के कारण हम लोग CO2 गैस का अप्रयोग कर रहे हैं या करते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्गन और हीलियम जो है गैस महंगा है। ठीक है, इसलिए CO2 का प्रयोग किया जाता है अब, और इसका नाम में भी चेंज हो जाता है। जब मीग रहेगा तो मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग, तो इसमें इनर्ट के रूप में आर्गन तथा हीलियम का प्रयोग करेंगे। और MEG मेटल एक्टिव गैस बिल्डिंग, तो एक्टिव गैस के रूप में हम लोग मतलब कि CO2 का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं आपको सेट में मिलेगा कि एक्टिव, निम्नलिखित में से एक्टिव गैस कौन सा है। ठीक है, एक्टिव गैस कौन सा है। ठीक है, तो वहां पर आंसर आपका जो है CO2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, CO2 उसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। तो बैरोमीटर पैमाने पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो आप जान ही रहे हैं 760 mm हो जाएगा। ठीक है, आप जो कहीं देखते हैं कि 76 सेंटीमीटर लिखा रहता है। ठीक है, mm में दिया हुआ है 760 mm हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म C नंबर में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप लोग बहुत पहले से रटते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो यह B नंबर में होगा, जो आंसर है 1024 mm, इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, नीचे दिए गए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको माउस भी है और कीबोर्ड भी है। तो माउस भी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों मैंने चेक कराया है आंसर में, लेकिन इसका अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो उस टाइम तो आपको तो एक ही मारना पड़ेगा ना, तो उस वक्त जो है आपको एक मारना है, तो वहां पर आप कीबोर्ड मारिएगा। ठीक है, कीबोर्ड मारिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहेगा तो कोई एक ही मारिएगा ना, तो वहां पर एक ही मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PTO का फुल फॉर्म, PTO का तो आप जानिए प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो C नंबर में दिया हुआ है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ठीक है, चलिए 90, PLB का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, PLB का तो प्रोडक्टली लिंक्ड बोनस, प्रोडक्टली लिंक्ड बोनस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फीबा, फीबा का संक्षिप्त रूप मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है फीबा का, तो फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक बैन एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। मैं इसको जो है देखिए कहाँ दिया हुआ है, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, यानी C नंबर में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, NMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, NMR ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है, इसके बारे में NMR का मतलब क्या होता है, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपको D नंबर में दिया हुआ है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आ जाता है कि यह भाई कहाँ पर है, तो यह जो है तमिलनाडु में है, लिख लीजिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, और यह यहाँ पर जो है तमिलनाडु में जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है, यहाँ पर जो ट्रेन जो चलती है, रेल चलती है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे में कौन सा मतलब कि गेज का ट्रेन चलता है, तो वहाँ पर मीटर गेज का लिख लीजिएगा, मीटर गेज वाला ट्रेन चलती है, जिस मीटर गेज आप जान ही रहे, मीटर गेज जो है इसका 1000 mm होता है। ठीक है ना, 1000। अब ब्रॉड गेज तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज 1676 mm, तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन वहां पर मीटर गेज ही चलता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे में, या तमिलनाडु में है, वहां पर मीटर गेज चलती है। इसी बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, 93 में क्या करें, कैसनो का व्हील बेस कितना होता है, तो रटा गया आप लोग का 2000 mm A नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैगन के एक ही कैसनो बोगी में पहिए व्यास में अनुमेय भिन्नता। ठीक है, अब इसके यह आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसनो मतलब पूछ रहा है, तो कैसनो में जो है आप
देख लीजिएगा आप लोग कि यह जो है एक ही एक्सल पर, देखिए कैसनव के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही एक्सल पर अगर पूछता है तो 0.5 mm हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक बोगी में अगर पूछता है तो 13 mm हो जाता है, लेकिन एक गाड़ी अगर कह दे, एक वैगन में अगर कर दे, एक एक वैगन मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो यह 25 mm हो जाता है। कितना हो जाता है? 25 mm हो जाता है। किसके लिए कंडीशन लागू होता है? कैसनो बोगियों के लिए होता है, माल यानी गुड्स के लिए होता है। एक एक्सल पर जो है 0.5 और एक बोगी में पूछता है तो 13 और एक वैगन में पूछता है तो 25 mm हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पैसेंजर कोच की अगर बात करें, कोच की बात करता है तो इसमें भी एक एक्सल में जो है 0.5 mm होता है और क्या बोलते हैं, एक जो है बोगी में अगर पूछता है तो 5 mm होता है और एक अगर कोच में अगर पूछता है तो यह 13 mm होता है, ठीक है। कितना होता है? 13 mm होता है। ध्यान में रखेंगे, कोच में अगर पूछता है तो एक एक्सल पर 0.5, एक बोगी में तो 5, एक कोच में तो 13 mm, ठीक है। और कैसनम में अगर पूछता है तो उसमें भी एक एक्सल पर 0.5 ही होता है और एक बोगी अगर पूछता है तो 13 mm होगा और एक मतलब वैगन में अगर पूछता है तो 25 mm होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एक जगह आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। 95 नंबर, एक सीधे ट्रैक पर ट्रैक गेज की दूरी mm कितना होता है? तो आप जान ही रहे हैं, ए नंबर में 1676 होता है, प्लस माइनस 6 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच के शरीर के ऊपर की लंबाई, ठीक है। तो इसके बारे में भी तो आपको कई बार मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यह जो है 23540 जो है आपको एलएचबी का यहाँ पर दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो है आईसीएफ का जो है आपको 21337 हो जाएगा, शरीर के ऊपर यानी बॉडी की लंबाई अब पूछ रहा है, बॉडी की लंबाई पूछ रहा है। एलएचबी का तो मैंने ऊपर बता ही दिया, ठीक है। और मैं बता दूं आईसीएफ के लिए यहाँ पर सीबीसी सीबीसी टू सीबीसी टू सीबीसी अगर पूछता है तो 22,297 mm हो जाता है, यानी सीबीसी टू सीबीसी अगर पूछता है। और ये तो हो ही गया, उसके बाद में अगर चौड़ाई अगर पूछता है, चौड़ाई तो कितना हो जाएगा? 32-45 mm अगर हो जाएगा। अगर हाइट पूछता है यानी ऊंचाई अगर पूछता है तो 40-25 mm हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो आपका यहाँ पर हो गया बॉडी के ऊपर लंबाई, यानी बॉडी की लंबाई 21337 हो गया, सीबीसी टू सीबीसी 22,297 हो गया और चौड़ाई 32-40 हो गया और ऊंचाई जो है 40-25 हो गया, ठीक है। mm सब में mm लगा हुआ है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संतानवे, ड्राफ्ट गियर HTE कपलर के साथ प्रयोग किया जाता है तो RF 361 का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? RF 361 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कैसनव HS बोगी में डैश प्रकार के साइड बैरियर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप, ठीक है, सीसी टाइप साइड बैरियर। देखिए इसमें दो टाइप का साइड बैरियर प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप साइड बैरियर एंड PU टाइप साइड बैरियर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि रेल पथ से रेल की अनुदैर्ध्य गति कहलाती है। रेल पथ में रेल की अनुदैर्ध्य गति क्या कहलाती है? तो यह क्रीप कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रीप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ते में स्टेशन पर सीसी एयर ब्रेक रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? रास्ते की यह बात कर रहा है, इन रूट की यह बात कर रहा है, तो यह जो है आपको 90% आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर अगर कहता, मतलब स्टेशन पर कहता, तो यह 100% हो जाता है, ठीक है। और बीपीसी की क्वेश्चन एक आता है कि BPC यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है? तो येलो होता है, अर्थात पीला होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है, ठीक है। यह 3 क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछा जाता है, मैंने इसको आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
100 में क्या कर, वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये तो आप लोग बहुत पहले से रट रहे हैं। इसका सही आंसर 22 हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पठायक्रम, प्राथमिक यानी प्रथम या पूछ रहा है तो प्रबोध हो जाएगा। प्रबोध जो आपको सी नंबर में दिया है, प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ होता है। ठीक है, यह 1 नंबर में होता है, यह 2 नंबर में होता है और यह 3 नंबर में होता है। ठीक है, प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ 3 कोर्स टोटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, नियमित हिंदी परीक्षा वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? ठीक है, कितना बार आयोजित किया जाता है? तो मात्र 2 बार किया जाता है। ठीक है, पेंसिल ले लें थोड़ा, 2 बार किया जाता है। कौन कौन से महीना में किया जाता है, ये जातर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो 2 बार किया जाता है, लेकिन किस महीना में किया जाता है? तो एक जो है प्रथम जो है मई में होता है और दूसरा जो है नवंबर में होता है। क्यों, कौन सा महीना में होता है? नवंबर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राज्ञ को पास करने के लिए एक मुश्त पुरस्कार कितना है? ठीक है, तो इसमें जो है प्राज्ञ के लिए यहाँ पर 24 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगा रहता है, जो 70% से अधिक मतलब कि जो क्या बोलते हैं नंबर लाया होगा, तो प्राज्ञ में जो है आपको 2400 रुपया उनको एक मुश्त मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? तो विदेशी भाषा जो है नेपाली है। ठीक है, विदेशी भाषा कौन सा है? नेपाली है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं कहीं यहाँ पर इंग्लिश भी दे देता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश भी अगर ऑप्शन में रहे तब भी आप नेपाली ही मारिएगा। ठीक है, जब विदेशी भाषा जब रहेगा तो नेपाली ऑप्शन में 100% रहेगा, तो नेपाली ही मारिएगा। अंग्रेजी भी आपको अगर ऑप्शन में रहे तो भी आप नेपाली ही मारिएगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? OLIC क्लर्कों को दी जाने वाली मानदेय राशि कितनी है? तो यह 600 है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को एकदम रटा हुआ है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? ठीक है, नगर राजभाषा वाला तो ये हो जाता है 6 महीना। कितना होता है? 6 महीना हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, जो सी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, सी नंबर में दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जान ही रहे हैं कि 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, 10 नंबर में केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति यहाँ पर कह रहा है, तो केंद्रीय हिंदी समिति के PM हो जाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। और इसी में पूछता है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो संसदीय अगर पूछता है तो संसदीय का होम मिनिस्टर हो जाएगा, यानी गृह मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो भाई टेस्ट देते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम एक गाइडलाइन बता देते हैं। ठीक है, जो केवल वीडियो देखते हैं देख लें, लेकिन जो टेस्ट देते हैं, जो PDF लिए हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि थोड़ा मैं इस सप्ताह क्या, हाँ सप्ताह में इस समझिए मैं पूरा व्यस्त था, घर का ढलाई चल रहा था। मैं आज ही आया हूँ, आकर के देखिए जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं और जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा सा मतलब कि यह उतना डिटेल में नहीं बता पाए हैं, क्योंकि अभी अभी आए, ड्यूटी जाना है, इसे बहुत सारा है रहती है। ठीक है भाई, जितना ही बताए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं, टेस्ट जब दे रहे हैं तो अपने कॉपी या कहीं से एक पेज ले रहे हैं, पेज ले करके और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 जो भी है अपना आंसर जो है दे करके और फोटो खींच कर भेज दे रहे हैं। फोटो तो खींच कर भेजना ही है, अच्छा बात है, लेकिन एक किसी पेज पर लिख करके भेज देते हैं, कल हो करके वह पेज आपको गुम हो जाए, भुला जाए, या आप हमको जहाँ तक लग रहा है कि एक पेज पर आप लोग टेस्ट दे करके और पेज को चेक फोटो खींच कर भेज देते हैं और पेज फेंक देते हैं। ठीक है, कुछ दिन के बाद में हो ना सके कि शायद मोबाइल से भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह आप लोग नहीं कीजिए, आप लोग को अच्छा से तैयारी करना है, हमसे जुड़े हैं तो आप लोग एक टेस्ट देने के लिए एक अलग कॉपी बनाएं। टेस्ट देने के लिए मतलब कि एक आंसर शीट के लिए 15-20 रुपया का एक कॉपी खरीद ले, जिसमें 50 पेज तो जरूर होगा। ठीक है,
तो उसमें जो है केवल टेस्ट के लिए ABCD जो होता है, उसके लिए एक आंसर शीट के लिए एक अलग कॉपी, पतला सा कॉपी ले ले, 20, 25, 30 जितना भी 50 रुपया का, जिसमें केवल टेस्ट के लिए आपको आंसर शीट के लिए, ठीक है। जो मान लेते हैं कि फिर आप खुद कॉपी जब पलटिएगा तो देखिएगा टेस्ट सीरीज मतलब कि 5 में इतना आया था, 6 में इतना आया था, 7 में इतना आया था, आप खुद दे सकते हैं कि इससे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉपी जब पलटिएगा तो मतलब कि हमको कहने का मतलब है कि टेस्ट देने के लिए आंसर शीट के लिए एक अलग कॉपी की तैयार करें, ठीक है, केवल उस पर ABCD। लेकिन बहुत सारे भाई जो नए जुड़े हैं वो तो केवल एक पुर्जा जो है एक पन्ना फाड़ लेंगे, उसमें दे करके फोटो खींच के भेज देंगे और फिर पन्ना को फेंक देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भाई टेस्ट दे रहे हैं, बहुत लोग टेस्ट केवल दे रहे हैं, PDF नहीं लिए हैं, उन लोग PDF ले ले तो और अच्छा रहेगा, ताकि अच्छा से एग्जाम दे सकेंगे। और PDF के लिए आपको देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या मतलब कि PDF प्राप्त कर सकते हैं। डोंट शेयर क्वेश्चन, या इसके लिए जो PDF लिए हैं, जो टेस्ट देते हैं, उनके लिए लिखा गया है, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। LDC JEE AWM की तैयारी के लिए, अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप इस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मुझको अफसोस है कि मैं डिटेल रूप से जिसे मैं बताता हूँ वैसे नहीं इस वीडियो को बता पाया, क्योंकि अभी अभी घर से आए, बहुत ही व्यस्त थे। फिर अगले वीडियो में 25 का जस्ट ही मैं डालने वाला हूँ वीडियो, पूरा डिटेल रूप में मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। मैं जो भी बताया हूँ, जो काम का था मैं बता दिया हूँ। मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।